नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो आज हम उससे जुड़े हुए कुछ नियम बताएंगे जिसको जानना बेहद ही ज़रूरी है। और यदि आप जेएसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इन नियमों को एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि कोई भी गलती होगी तो बाद में बहुत दिक्कत हो सकता है। तो इस नियम को एक बार ज़रूर से पढ़ लें और हम भी आपको पढ़ के बता देते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है? ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विच मस्ट बी वैलिड। दोस्तों, आपके पास एक ईमेल आईडी और एक वैलिड मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी मत डालें। अपना ही यदि ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो ईमेल आईडी क्रिएट कर लें और अपना ही ईमेल आईडी डालें। सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या है? इंश्योर दैट यू possess the minimum required qualification and fulfill all eligibility condition criteria for post applied on or before the closing date of registration। दोस्तों, आप पहले इंश्योर कर लें कि आप जो मिनिमम योग्यता रखी गई है जैसे सीजीएल के लिए, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या नहीं। जो मिनिमम क्राइटेरिया है जैसे सीजीएल का, वो ग्रेजुएशन का है कि आप चाहे किसी भी विषय में ग्रेजुएशन किए हों, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जब फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उससे पहले आपका डिग्री पूरा होना चाहिए। थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है? बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू हैव स्कैन्ड डिजिटल इमेज ऑफ हिज एंड हर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज पर द स्पेसिफिकेशन गिवन ऑन द वेबसाइट। दोस्तों, क्या है कि क्या कह रहा है कि आपके पास एक स्कैन्ड डिजिटल इमेज होना चाहिए, अपना डिजिटल इमेज होना चाहिए, साथ ही सिग्नेचर का भी एक डिजिटल इमेज होना चाहिए। चौथा इंस्ट्रक्शन क्या है? बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू गो थ्रू द पेज very carefully about data entered by them. After being satisfied that all the entries are correct, then only they should submit application। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आप ध्यान दें, बहुत सावधानी से एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। नेम, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीज़ भरना है बहुत ही सावधानी से सही चीज़ भरें। और फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार बढ़िया से चेक कर लें। अगला इंस्ट्रक्शन क्या है? आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग अप पर्सनल डिटेल्स with photographs and signature, the candidates need to re-log in on next working day after 12 p.m. to complete payment process। दोस्तों, जैसे आप आज फॉर्म को भरते हैं, पूरा डिटेल आपने भर दिया और फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सारा चीज़ अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट वर्किंग डे 12 बजे के बाद आप पेमेंट का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। जैसे आज भर लिया फॉर्म को, उसके बाद आप पेमेंट कब कर सकते हैं? नेक्स्ट डे 12 बजे के बाद। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? द कैंडिडेट आर एडवाइज टू लॉग इन अगेन वंस द पेमेंट इज मेड यूजिंग SBI कलेक्ट विथ गिवन लिंक। आफ्टर 1 day you can download the registration slip for future reference। दोस्तों, आपको लॉगिन करने के बाद SBI कलेक्ट के थ्रू आपको पेमेंट करना है। SBI कलेक्ट एक पेमेंट गेटवे है, तो उसके थ्रू आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और एक दिन के बाद आप रजिस्ट्रेशन स्लिप का आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका स्लिप आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका PDF फॉर्म में, एक दिन के बाद, पेमेंट करने के बाद में। और बोल रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके ज़रूर रखें अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके बाद यहाँ पर दिया है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फिर भी और एक बार रिपीट कर देते हैं। बिफोर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू केयरफुली द फुल एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड ऑन JSSC वेबसाइट एंड क्लिक ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म लिंक ऑन द लिंक ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JGGCL। मतलब मैंने जो एक वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बना चुका है वही बात रिपीट किया गया है। तो इस फॉर्म को भरने से पहले आप जो नोटिस निकाला गया था, जो नोटिफिकेशन, उसको एक बार पढ़ लें बोल रहा है। और क्लिक ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई लिंक, और ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म के जो लिंक है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फॉर्म भराने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सेकंड क्या है?
instruction. Interested candidate fulfilling the eligibility criteria as mentioned in the brochure can submit online application by logging on to the JSSC website. यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म का भरने के लिए तो आप jssc.nic.in पर जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा इंस्ट्रक्शन है, बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे हैव वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऑल एसेंशियल एजुकेशनल एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, etc, स्कैन्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ 20 to 50 KB, सिग्नेचर 10 to 20 KB। दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए वो चीज़ दिया हुआ है। वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऑल एसेंशियल एजुकेशनल एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जो जितने भी आपको आपके सर्टिफिकेट हैं एजुकेशनल, आपका एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट या विकलांग सर्टिफिकेट, वो सारा चीज़ आपको स्कैन करके रेडी रखना है। उसके बाद क्या कहा है कि जो आप फोटोग्राफ अपलोड करेंगे उसका जो साइज़ है 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, और सिग्नेचर होना चाहिए 10 से 20 KB का, 10 से 20 KB के बीच में JPG फॉर्मेट का। और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखा है, द मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एंटर्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड रिमेन एक्टिव टिल रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज ओवर। और इसमें लिखा है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव रहना चाहिए जब तक कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता है। नो चेंज इन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी विल बी अलाउड ऑन सेंटर्ड। और यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि आप एक बार जिस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यूज कर रहे हैं उसको दोबारा आप बदल नहीं सकते हैं। द JSSC विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस ऑफ ईमेल सेंट। और यहाँ पर साफ लिख दिया है कि JSSC आपको यदि कभी ईमेल करता है और वो यदि आप रिसीव नहीं, आपने गलत ईमेल डाला है तो उसका जिम्मेवार नहीं होगा। चौथा इंस्ट्रक्शन है, आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन ऑफ योर बेसिक डिटेल ए सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड विल बी सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल। जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर SMS भेज दिया जाएगा। उसके बाद है, आफ्टर लॉगिन फिल फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग पोस्ट अप्लाइड पर्सनल फैमिली डिटेल्स एजुकेशन। लॉगिन करने के बाद आप ये सब भर सकते हैं, पर्सनल डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, एजुकेशन एक्सपीरियंस डिटेल्स, कास्ट और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस के बारे। अप्लीकेशन विल हैव टू फिल अप एजुकेशन क्वालिफिकेशन राइट फ्रॉम मैट्रिक टू अनवर्ड, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप मैट्रिक से जितना भी आप पढ़ाई लिखाई किए हैं वो सारा चीज़ भर सकते हैं। तो ये सब बेसिक जानकारी है। और लास्ट में क्या लिखना है, आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट यू कैन अपलोड योर स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आफ्टर सक्सेसफुल अपलोडिंग सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंप्लीटेड। दोस्तों, पहले तो आपका पर्सनल डिटेल डालना है, उसके बाद आपको फी पेमेंट करना है, उसके बाद आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस है फॉर्म भरने का वो कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल लेना है और रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंट निकाल के अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखना है। और यदि आपको कुछ पूछताछ करना है तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।